लूका 10 में हमें मार्था और मरियम के बारे में पता चलता है, जिसे पढ़कर लगता है कि मार्था बड़ी बहन है और मरियम छोटी बहन है। अब बाइबल इस घटना में ये बताती है कि मार्था ने बहुत सारा काम किया या वो यीशु के आने पर बहुत अच्छा भोजन बनाना चाह रही थी, लेकिन इसके चलते हुआ ये कि वो अपनी बहन मरियम पर, जो कि यीशु के पैरों पर बैठ करके वचन सुन रही थी, उस पर कुड़कुड़ाने लगी। वो ये चाह रही थी कि हेल्पिंग हैंड बन करके मरियम उसका हाथ बटा ले, लेकिन उसने मरियम से कुछ नहीं कहा। उसने आकर डायरेक्ट यीशु से बात की और ये कहा कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ और ये कुछ नहीं कर रही। लेकिन यीशु उससे कहते हैं, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, लेकिन एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। जब भी हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हमें ज्यादातर बातें क्लियर हैं। कोई साधारण सा विश्वासी भी जब इस घटना को पढ़ता है तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आती है कि यीशु ये कह रहे हैं कि तुम्हारे काम से ज्यादा तुम्हारा मेरे साथ बैठना जरूरी है। वचन को सुनना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है तुम्हारी, और मरियम ने ऐसा वाला हिस्सा चुना है और ये इससे छीना नहीं जाएगा। अब ये कहानी बाइबल में आखिर दी क्यों हुई है, हम इस पर गौर करते हैं। सदियों से ये घटना साधारण से साधारण विश्वासी की समझ में आई है। इसका बैकग्राउंड ये है कि यीशु जब भी सेवा पर निकलते हैं तो उनके साथ चेले नजर आते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। यीशु के साथ कुछ भीड़, कुछ चेले चलते थे, और इसलिए मार्था ने ये सोचा कि मैं एक अच्छा भोजन उन सबको दूं। इसके चलते वो कामों में लग गई और काम करते करते उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन उसके साथ हाथ बटा सकती है। लेकिन देखो, उस बदतमीज को इसे कोई फिक्र नहीं है, घर में इतने सारे लोग आए हैं, भूखे होंगे, तो जरा मेरे साथ खड़े होके कुछ खाना वाना बनवा लो। और आगे की पूरी घटना तो हमें पता ही है। देखिए, बाइबल की ये घटना इन क्राइस्ट और फॉर क्राइस्ट के अंतर को बताती है। मसीह में होना या मसीह के लिए कुछ करना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर इन क्राइस्ट दिखा रही थी अपने आप को, लेकिन मार्था फॉर क्राइस्ट काम कर रही थी, यानी कि मसीह के लिए कुछ करना चाह रही थी। अब अय्यूब 36 चैप्टर को देखिए। इसकी 11वीं आयत में लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। अब इसके आगे वाले पद पर ध्यान दीजिए, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। अब प्रॉब्लम यह थी कि सरमन खत्म नहीं हुआ यीशु मसीह का, लेकिन मार्था चल दी खाना बनाने, मतलब बिना सुने ही उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब ये घटना हमको ये सिखाती है कि हमें फॉर क्राइस्ट बाद में होना है, पहले हमें इन क्राइस्ट होना है। अगर हम मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले मसीह में होना पड़ेगा। अब इस घटना का एक ऐसा हिस्सा जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, जब यीशु ने ये कहा कि एक ही बात आवश्यक है, तो उस जगह इंग्लिश पर थिंग शब्द आया है, यानी कि इसे चीज की तरह इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। आपकी हिंदी बाइबल में शायद नीचे एक स्टार साइन दिया होगा और वहां लिखा है कि एक ही वस्तु आवश्यक है। दरअसल मार्था बहुत सारी डिशेस बना रही थी, बहुत सारी चीजें बना रही थी, और यीशु कह रहे थे कि सिर्फ एक ही चीज बना लेती तो ठीक रहता। कुछ प्राचीन बाइबलों में, यानी कि कोडेक्स वगैरह में, इस तरह से आया है कि शी वॉज प्रिपेयरिंग मैनी थिंग्स एंड जीसस वॉज वांटिंग ओनली वन थिंग। और आगे यीशु ये कहते हैं कि मरियम ने सही वाला हिस्सा चुना है, मार्था ने नहीं। तो फॉर क्राइस्ट होने से पहले हमें इन क्राइस्ट होना है, यानी मसीह के लिए काम करने से पहले हमें मसीह में होना है। अगर कोई सुनकर उसकी सेवा करे। सबको जय मसीह की।